कभी कभार आधी नींद में जो ख्वाब आते हैं, जो ख्याल आते हैं, वो हम बयां नहीं करते, बस हमारे दिमाग में रह जाते हैं। तो बस उसी आधी नींद पे लिखा है कि कल आधी रात में थोड़ी नींद टूटी और सोचने लगी कि क्या ढूंढ रही हूँ मैं। उस आधी नींद में यूं आँख मीच कर देखा जब छत पे, तो सोचा कि क्या खोज रही हूँ मैं। याद किया तो पता चला कि सुकून का पता गायब है। कि याद किया तो पता चला कि सुकून का पता गायब है, कि ज़िंदगी के खेल में खो गया वो शायद है। यूँ मुझे ढूंढते ढूंढते किसी गलियों में खो गया होगा शायद। यूँ मुझे ढूंढते ढूंढते किसी गलियों में खो गया होगा शायद। अब क्या ही कह सकते हैं, उसका हर एक किस्सा ही अजायब है। फिर याद आया कि कुछ अपने भी छूट गए। फिर उसी आधी नींद में याद आया कि कुछ अपने भी छूट गए, कि ना जाने क्यों वो सारे मासूम से सपने टूट गए। जब देखा इधर उधर तो अब ये भी पता चला, जब देखा इधर उधर तो ये भी पता चला कि यूँ ना जाने हम किस समय खुद से ही रूठ गए। और आगे सोचा बैठी तो उस बचपने की भी याद आई। आगे सोचा बैठी तो उस बचपने की भी याद आई। फिर पता चला कि उस पल में हमने सब बेकिरदार किया। ना जीना न जाने कब उन पलों में हम बड़े यूं हो गए, कि ना जाने उन पलों में हम बड़े यूं हो गए। फिर देखा तो ज़िंदगी ने एक नया किरदार थमा दिया। और जब आखिरी पन्ने पे आए ज़िंदगी के, फिर देखा तो बची एक चीज़ मेरे पास थी। वो खुद से नाराज़गी थी या नफ़रत थी, बस ये जानना बाकी था। जब देखा आखिरी पन्ने पे तो बची एक चीज़ मेरे पास थी। वो खुद से नाराज़गी थी या नफ़रत थी, बस ये देखना बाकी था। यूँ आँखों में नमी और उस पल में उदासी सी। वो आँखों में नमी और उस पल में उदासी सी। तो उस पल बस मुझे यूँ खुद को खोजना बाकी था। बस उस पल मुझे यूँ खुद को खोजना बाकी था। और मुझे कुछ सवाल हैं, मुझे कुछ सच कहना है। तो ऐसा कि बहुत डॉक्टरों के पास जाओ तो कहते हैं तुम्हें रोना आए तो शीशे में देख के खुद को रो लो या लिख लो कागज़ों पे। तो हम लिखना पसंद करते हैं। तो मुझे पूछना था कि तुम रोते हुए खुद को कैसे देख लेते हो, कि तुम लोग रोते हुए देख लेते हो खुद को शीशे में। मैं अपने हाथ कांपते हुए खुद से नज़रें नहीं मिला पाती। खुद को रोते हुए तो छोड़ दो, मैं शांति और सुकून में भी कभी कभार खुद को नहीं संभाल पाती। कब किसी चीज़ का इल्ज़ाम लग जाए उसके जवाब में जीभ लड़खड़ाती है। सच कहूँ तो यूँ हालात हैं कि खुद की मुस्कुराहट भी शीशे में बिखरती हुई नज़र आती है। सच कहूँ तो यूँ हालात हैं कि खुद की मुस्कुराहट भी शीशे में बिखरती हुई नज़र आती है। ये हालात हैं कि खुद को इस हालत में देखकर डर लगता है कि किसको बताऊँ, कि खुद को इस हालात में देखकर डर लगता है कि किसको बताऊँ, कि खुद के आंसू पोंछूँ, चुप कहूँ या फिर और किस किस से छुपाऊँ। जब अपने नफ़रत करते हों तो फिर किसी और की चाह कैसे हो सकती है। जब अपने नफ़रत करते हो तब किसी और की चाह कैसे हो सकती है। जब अपनों के बीच डर लगता हो, किसी और की बाह में वो संभालनेपन का एहसास कैसा हो सकता है। जब आप खुद टूटे हुए होते हो तो कोई और संभाल नहीं पाता आपको। तब एक ही चीज़ नज़र आती है कि आपकी खुद की बाहें आपको खुद को पकड़ के बस आंसू की धाराएं दिखती हैं। वो शीशा होता है सामने जो आपको रोते हुए देखता है। वो कागज़ होता है जिसमें आपकी भाषा लिखी होती है। कुछ पल होंगे जिसमें वो कागज़ भी जलाने का मन करेगा।
कुछ पल होंगे जिसमें वो कागज़ भी जलाने का मन करेगा, पर पता नहीं क्यों उसमें आग ही नहीं लग पाती। जब आखिरी में देखा तो पता चला कि आंसुओं से ही गीला था वो। जब आखिरी में देखा तो पता चला कि आंसुओं से ही गीला था, उस पे तो वो आँख की आँच भी नहीं लग पाती। अब हर किसी को अपने हालात बताना छोड़ दिया है, अब खुद से यूँ आंखें छुपाना छोड़ दिया है। प्यार नहीं है खुद से, पर अब नफ़रत कम होने लगी है। अब प्यार नहीं है खुद से, पर अब नफ़रत कम होने लगी है। अब सच कहूँ तो हंसते हंसते मैंने खुद को टूटता हुआ देखना शुरू कर दिया है। अब सच कहूँ तो बस हंसते हंसते खुद को टूटते हुए देखना शुरू कर दिया है। तो अगर अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि आप कैसे हैं, क्या जवाब आएगा? सभी बोलेंगे अच्छे हैं। ठीक है, मैं ठीक हूँ, ऑल फाइन। अब यही सवाल सबसे मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसके सवाल और जवाब के बीच का फासला बहुत लंबा है। तो सबके लिए एक सवाल के आगे सारे सवाल आसान हैं, कि सबके लिए अब एक सवाल के आगे सारे सवाल आसान हैं। और सच कहूँ उस सवाल का जवाब खुद में एक सवाल है। इसका जवाब हमें बचपन से रटवाया गया है, इस चीज़ का जवाब हमें बचपन से रटवाया गया है। इस सवाल को हर कक्षा में सबसे आसान बताया गया है। तो सवाल ये है कि कैसे हो तुम, और आई कैन से हाउ आर यू, और इतना सा जवाब कि मैं ठीक हूँ या आई एम ओके, हाउ अबाउट यू। अब जवाब में ठीक हूँ या मैं सही हूँ या मेरी तबीयत सही है तो ठीक है। अब इस सवाल और जवाब में बीच में फ़ासला थोड़ा अजीब है। अब इस सवाल और जवाब के बीच में फ़ासला थोड़ा अजीब है। कहना तो बहुत कुछ है इस सवाल पर, लेकिन वही पुराना जवाब रटती एक जीभ है। कि इस सवाल को सुनने के बाद मन में भी एक ही सवाल उठता है, ठीक हो ना तुम? ठीक हो ना तुम? थक तो नहीं गई हो? इस गुमनाम शहर में कहीं फंस तो नहीं गई हो? रातों को जागना अब आम है तुम्हारे लिए, तुम कहीं हालातों से अपने डर तो नहीं गई हो? इस सोच के बाद फिर भी वही बात सामने आ जाती है कि मैं ठीक हूँ। बस यही ये जीभ ना जाने क्यों लड़खड़ाती है कि मैं ठीक हूँ। बस इसी बात पे ये जीभ क्यों लड़खड़ाती है। तो सच कहूँ तो मुझे बताना है कि रातों में अब नींद नहीं है वो पुरानी वाली जो मम्मी की गोद में आती थी। कि मुझे बताना है कि अब रातों में वो नींद नहीं है पुरानी वाली जो मम्मी के गोद में आती थी। वो सिरहाना जानता है जिस पे एक एक आंसू टपकाई हूँ मैं। तुमको लगता है कि मेरी ज़िंदगी कितनी आसान हो रही है, कभी रात में आके देखो मेरे घर की बत्ती भी बंद नहीं होती। और तुम कहते हो मैं ठीक हूँ और मेरी बात पे हंस के चले जाते हो। तुम कहते हो मैं ठीक हूँ, तुम मेरी बात पे हंस के चले जाते हो। तुम सच बताना, फॉर्मेलिटी निभाते हो ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम ये सवाल सच में पूछ रहे हो। मुझे लगता है तुम मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहे हो कि अभी बोलेगी मैं ठीक हूँ। अब इतनी हिदायत नहीं है लोगों की कि वो बैठ के तुम्हारे गम सुने। अब तो कुछ जिनको अब अपना बोलते थे वो हमारे गम सुन के हमारी ज़िंदगी से जा चुके हैं। और गमों का क्या करें, वो तो आते जाते रहते हैं। कभी कभार तो मन करता है कि गमों को बैठ के ही अपने गम सुनाएं। पहले बच्चे कहते थे कि ज़िंदगी में खुशी है, अब थोड़ा गम आता जाता रहता है। हमारी भाषा में तो गम भरी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत खुशियाँ आ जाती हैं। किसी को देख के झूठा मुस्कुरा देते हैं और किसी को देख के मन में लालसा सी जग जाती है। कभी सोचो जिनको हम अपना बोलते थे वो सामने आए और कह दें कि तुम ठीक हो ना, तो उनको कैसे बताएं कि नहीं आज भी तुमको गले लगाना है।
आज भी हमें तुम्हें अपना सिरहाना बनाना है, कि आज भी हमें तुम्हारा हाथ पकड़ना है, पर ये सोच के हाथ कँपकँपाने लगते हैं। तुम ही थे जिसने बेवफ़ा कहा था हमें, तो कैसे पूछ सकते हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं। और कभी गलती से ये सवाल माँ के मुँह से निकल जाए, हाय वो झूठ बोलने का डर अब भी लगा रहता है। कहीं गलती से ये सवाल माँ के मुंह से निकल जाए तो हाय वो झूठ बोलने का डर भी लगा रहता है। तब भी अजीब लड़खड़ाती हुई बोल दे कि हाँ माँ ठीक तो हूँ। वो झूठी हंसी दिखा के मना तो लेते हैं, पर सच कहूँ तो माँ का अगला जवाब ये नहीं होता ठीक है बेटा, पर वो कहती हैं कुछ है तो बता दे, मैं सुनने के लिए हूँ। और जाने अनजाने फिर से वही चीज़ शुरू हो जाती है। सवाल होता है आप कैसे हैं, और जवाब मैं ठीक हूँ नहीं। धन्यवाद।